जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिर्पासी तीर्था सरस्वती हरितवंदरता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। सौ नंबर। अनादि से कर्ता बुद्धि का रोग है जीव। अनादि से कर्ता बुद्धि का रोग लग गया है। बुद्धि में कर्ता हुआ नहीं है और रोग में ऐसे ही हो गया है। मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है, बस इतना ही संसार है। ये अनादिकाल से चल रहा है। हम देखो 100 नंबर की गाथा में आधार देते हैं 37 नंबर का आचार्य परमात्मा का सूत्र देते हैं। पढ़ो। फिर से पढ़ो। अच्छा गा के पढ़ो, जोर से जरा, पावर से। मज़ा नहीं आया। इन्हें दिनेश जी पढ़ना जरा। अच्छा जा भाव से पढ़ो, जोरदार चीज़ है। महाभाग्य से सुनने को मिले। अब मज़ा आया। देखो हर चीज़ की चाल होती है कुछ। और जिन वाणी में आचार्यों के द्वारा कहा गया वो तो बड़े भाव से ही व्यक्त बोलना चाहिए। अर्थ गहरा है। जल्दी नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा टाइम देते हैं सोचने का, विचारने का। एकदम जल्दी क्या हो रही है? जीव पशु थोड़ी है, परमात्मा है वो। उसको सोचने का, विचारने का टाइम चाहिए। क्योंकि कर्ता बुद्धि जो है वो खा गई है जीव को।
एक सेकंड भी अनादिकाल से ये समझा नहीं है कि वो करता नहीं है, ज्ञाता है। इतनी बात नहीं समझने से 84 लाख योनि का जन्म मरण करता ही आया है। कभी जल्दी नहीं करना। अब एक बार फिर से बोल दो भाई दिनेश जी, सूत्र फिर से बोल दो, अपना मूड ज़रा ठीक हो जाए। हाँ। सूत्र भी पढ़ो संस्कृत का। विगलन्तु कर्म विशतरु फलानि मम भुक्तिमान्तरेणेव संचेतयेयमचलम् चैतन्यतात्ममात्मानम्। नंदीश्वर दीप की पूजा की होगी आज। क्या है पूजा की लाइन? नंदीश्वर दीप की पूजा की लाइन बोलना। अच्छा, नंदीश्वर दीप जाकर के 52 चैत्यालय की, 52 जिनालय की पूजा करें। और यहाँ अपन मंदिर जी में पूजा करें। क्या अंतर है? इसमें अपना हित है और भारी हित है। पूजो जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। फिर से राजकुमार, क्या अंतर है? कैसी बात करता है यार? कहाँ नंदीश्वर दीप 52 चैत्यालय, कैसे प्रतिमाएं, रत्नों की प्रतिमाएं। 8 पहर तक पूजा करते थे। हाँ, 8 पहर तक पूजा करते हैं। पहर बहुत बड़ा होता है। वो कितना बड़ा होता है? 3 घंटे का एक पहर। 3 घंटे का एक पहर। तो कितने हो? 24 घंटे हो गए। कोई घंटे एक दिशा में 3 एक पहर। और वो तो फुर्सत में है ना सब। वो तो बहुत फुर्सत में है वहाँ वाले देव तो। अरे तरसते हैं मनुष्य पर्याय के लिए। उनकी भावना ये है कि हम कब मनुष्य बने। और यहाँ अज्ञान दशा में सोच रहा है जीव के कब हम देव बने। कितना अंतर हुआ दो बात में। क्या अंतर हुआ? विक्रांत, संयम धारण भी कर सकते हैं और मनुष्य पर्याय भी हैं। अपन मनुष्य पर्याय में है, लेकिन उसकी रुचि से करते हैं। नहीं, नास्ती से बात मत करो, अस्थि से बात करो। यहाँ जो प्रतिमा जी है पंच कल्याणक पूर्वक प्रतिष्ठित है। वो यहाँ हो कि 3 लोक में कहीं भी हो। जिन प्रतिमा है और नंदीश्वर दीप की प्रतिमा जी है, क्या अंतर है?
तो वहाँ जा कर के देव बन कर के पूजा करें और यहाँ पूजा करें तो क्या अंतर है? अरे बड़ा अंतर है। ये मनुष्य पर्याय में है। यहाँ दिगंबर मुनिराज बनने का मौका है। अपनी परिणति में चौथे गुण स्थान से आगे बढ़ने का मौका है। वहाँ तो चौथे गुण स्थान से आगे बढ़ते ही नहीं है। कितनी पूजा करो, कितने घंटे? 24 घंटे पूजा करते हैं और तरसते इसलिए हैं कि हमको कब मनुष्य पर्याय मिले। उसका क्या रहस्य है कि मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन जिन प्रतिमा के दर्शन करते से ही हो जाएगा। भाव भाषण की बात है, बस अस्तित्व मंजूर होना चाहिए जिनराज का। जैसे प्रतिमा जी हैं ऐसे साक्षात विराजते हैं समोसन में भगवान। यहाँ देखो कि भगवान को समोसन में देखो, एक ही बात है। यहाँ भी वही कार्य होगा जो भगवान के समोसन में साक्षात देखेंगे तो होगा, वैसे ही यहाँ परिणामों की क्रांति होना है। मनुष्य पर्याय की कीमत यदि लग जाए जीव को तो तत्काल सम्यक दर्शन प्रकट होता है और देववती के लोग तरसते हैं कि हम कब मनुष्य पर्याय बने। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन तो वहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है, लेकिन चारित्र की जो पर्याय है उसमें गुणस्थान के क्रम से यहाँ जीव परमात्मा बनने की ताकत रखता है। अभी पंचम काल है तो पूर्ण नहीं होता है। पूर्ण पर्याय केवल ज्ञान की यहाँ नहीं हो पाती है, इतना तो है, लेकिन मोक्ष मार्ग में तेजी से गमन तो यहाँ हो सकता है कि नहीं? वहाँ तो चौथा गुण स्थान है, यहाँ देश व्रत होने पर पंचम गुण स्थान होता है। सकल व्रत होने पर दिगंबर मुनिराज बनते हैं। 3 कम 9 करोड़ अभी विराजमान हैं दिगंबर मुनिराज। इस सब का सार ये है कि मनुष्य पर्याय की जीव को वैल्यू अगर हो जाती है तो माथे से कर्ता बुद्धि का बोझा उड़ जाएगा। बस काम इतना ही करना है। मैंने किया है, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा, बस इसी में पागल हो रहा है अनादिकाल से। देखो मैं त्रिकाल करनी सो न्यारा, चिद विलास पद जग उजियारा। सदैव शब्द में गंभीरता है। सदैव शब्द में 2 बात है। अनादि काल से मैं सर्व कर्म से पृथक हूँ और अनंत काल तक रहने वाला हूँ। कर्म 3 प्रकार के, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। द्रव्य कर्म और नो कर्म ये तो पुद्गल है, इसमें तो ज्ञान ही नहीं है। ये तो जीव से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि जो ज्ञान लक्षण ही जिसमें नहीं पाया जाए वो जीव कहाँ से होएगा। तो द्रव्य कर्म जो है 8 कर्म, कोई डरने का काम नहीं है, पृथक है, जीव से पृथक है। भाव कर्म जरूर जीव की पर्याय में होता है। भाव कर्म कितना है? मैं करने वाला हूँ, मेरे से चलती है, घर में परिवार मेरे से चलता है, सब मेरे से चल रहा है। मैं नहीं होऊंगा तो पता लग जाएगा सबको। कौन को पता लग जाएगा? ये भ्रम है। कितने जीव जन्मते हैं, चले गए, कहाँ यहाँ किसी को परवाह है। मोह की तरंग नाटक हुआ था पहले, मोह की तरंग नाटक हुआ था।
बच्चों को याद होगा जो पाठशाला में थे, क्या था समता? वो अपना जो परिवार है वो कैसा स्वार्थी है, ये इस नाटक में बताया गया। अपना परिवार स्वार्थी है? कैसी बात करें यार? अपने लिए भोजन बनाए, अपने लिए खिलाए पिलाए, अपनी सेवा करे, अपना देह छूट जाए तो शमशान में जाके उसकी अंतिम क्रिया करे। सब सारी सेवा बेचारा परिवार अपने साथ करता है और उसको स्वार्थी कह रहा हूँ। क्यों? ये नहीं दिखता जीव को कि मेरा परिवार स्वार्थी है। बहू रानी है, थोड़ी प्रशंसा कर दो, काहे के लिए करते हैं? काहे के लिए करते हैं? हैं? क्या? काहे के लिए करते हैं? अब तेरे को क्या मालूम ब्रह्मचारी को या छोड़ा था? कौन बोले? दिनेश जी? दिनेश जी बोले। क्यों क्यों ऐसा कह दिया भैया? है काहे की? जोर से बोलो। प्रशंसा करेंगे तो घर का या सारा कार्य करने में सहयोग करते हैं। अरे दौड़ दौड़ के काम करेगी, आप प्रशंसा तो करो, उसके पियर की प्रशंसा करो, बहुत ज़रूरी है वो। उसके माँ बाप की प्रशंसा करो तो खुश हो जाती है वो। याद करो ना उनके माँ बाप को। काहे के लिए कंजूसी करते हो? आपके लिए सेवा करने के लिए इतना बढ़िया रतन भेज दिया, कलेजा का टुकड़ा दिया उनने, तो उनके माँ बाप की प्रशंसा नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए? विक्रांत करेगा कि नहीं करेगा? विक्रांत करता है कि नहीं करता है? अगर माँ बाप की प्रशंसा कर दी है ना तो उसका इतना कलेजा ठंडा होता है, इतना अच्छा लगता है उसको, तो और दौड़ दौड़ के काम करती है और खूब सेवा करती है। तो स्वार्थीपना हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ भाई। व्यवहार तो ऐसा ही होना चाहिए और होता है, लेकिन जो स्वार्थीपना है वो ज्ञानी के नहीं होता है, अज्ञानी के होता है। ज्ञानी के क्यों नहीं होता है? वो तो प्रोत्साहन दे रहा है जीव को, उसको प्रसन्न करना चाह रहा है, उसका तो धर्म में लगाना चाहता है, तो ज्ञानी। तो ज्ञानी की परिभाषा क्या है? वो अगला गाथा पढ़ो, 101। सम्यक दर्शन होते से ही कैसा चमत्कार होता है, ये बहुत समझने की। सम्यक दर्शन मैंने जीव अपने को आत्मा मान ले, बस शरीर में नहीं हूँ। ये तो क्षणिक है, छूट जाएगा। मल मूत्र का ढेर है, रोग की मूर्ति है,
और बिल्कुल अनित्य है। रोज देखता है कि कोई का रखा है, आया और गया, आया और गया। ये कमाल देखो, जीव की आदत है कि जो सामने है, जीव अपने संयोग में है, उस टाइम पे उसके दोष देखता है अज्ञानी, और देह छूट जाए उसको फिर गुण दिखने लग जाते हैं। सूक्ष्म बात है, जरा देखो, इतना शांति से समझने की बात है। प्रैक्टिकल देखो। कोई विश्लेषण करेगा इसका, क्यों होता है ऐसा? अरे कोई तो बोलो, मनोज जी बोलना पड़ेगा। जब जीव नहीं रहता है उस समय भी उसकी याद आती है और उसमें फिर रहता है कि अपने ये काम स्वतः ही वो कर देता था, जो भी काम रहता था अपना, तो फिर उसके गुण नजर आते हैं और वो रहता है उस समय, फिर उसकी इज्जत भी नहीं करता है और काम ऐसे ही बोले कर रहा है। नहीं, ये तो आप दूसरी बात कह रहा हूँ, ये बात दूसरी कह रहा हूँ। इस गाथा का जो अभिप्राय है वो आना चाहिए। जब तक संयोग में है तब तक तो स्वार्थी है, संयोग छूटते से ही सब स्वार्थ छूट जाता है उसका। अब अच्छा दिखने लग जाता है, कितना अच्छा था। जब तक था तब तक तो स्वार्थ में। सम्यक दर्शन होते से ही, अर्थात जीव अपने को आत्मा मान ले, है तो आत्मा अनादि से ही, और आत्मा मान ले अपने को, तो क्या होता है कि सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक दर्शन होते से ही, होते हुए भी जीव परमात्मा दिखता है, और चला जाए तब भी परमात्मा दिखता है। ये सम्यक दर्शन की खूबी है कि संयोग में दिखे भले ही स्वार्थ सामने, लेकिन स्वार्थ नहीं उसको, वो तो जीव का हित चाहता है, कैसे भी प्रोत्साहन देता है। तो सम्यक दर्शन हुआ उसको, क्योंकि जीव जो है जिनराज जैसे ही अभी भी विराजमान है, पहले भी था, और अनंत काल तक भी जिनेंद्र देव जैसा ही अनंत अनंत गुणों का दरिया अनादि अनंत विराजमान है। ऐसा दिव्य धनी में जिनेंद्र देव कहते हैं। तो अब देखो, सम्यक दृष्टि जीव अपना स्वरूप विचारते हैं, अंदर ही अंदर हर क्षण विचारते हैं। ज्ञान बंद तो होता नहीं है, ज्ञान तो जिंदा ही रहता हमेशा। तो हर क्षण विचारता है कि मैं तो सदा राग द्वेष मोह से रहित हूँ। ये बहुत ताकत का काम है। देखो, अपने को रागी द्वेषी मोही मानना, ये व्यवहार नए का कहना है। अपनी परिणति में है इसलिए कहा है, लेकिन आत्मा द्रव्य स्वभाव में है ही नहीं, कभी हुआ भी नहीं और अनंत काल होगा भी नहीं। सदैव शब्द का इतना अर्थ है। सम्यक दर्शन है ना, देह नहीं मैं आत्मा हूँ, इतना सरल है। आत्मा अपने को मानते से ही सम्यक दृष्टि होता है। तो ऐसा विचारता है कि मैं तो सदा राग द्वेष मोह से रहित हूँ। अभी राग द्वेष मोह दिख तो रहे हैं कि वो तो परिणति में एक क्षण का है, और उससे भिन्न हूँ मैं। जब तो ज्ञानी सम्यक दृष्टि होता है, नहीं तो कैसे होएगा। बस यही सारा द्वादशांग में इतना ही कहना है, 12 अंग में इतना ही जिनराज की दिव्यधनी में कहना है। भ्रम हो गया जीव को, भ्रम। परिणति में एक क्षण का राग द्वेष मोह देख करके, एक क्षण की तो उम्र है उसकी, फिर नया नया होता है। लेकिन उसमें डूब जाने से जीव को ऐसा लगता है कि मैं तो रागी द्वेषी मोही हूँ।
सम्यक दर्शन होते से ही जीव ऐसा माने जानेगा कि मैं तो अनादि से ही राग देश मोह से रहित हूँ। विपिन, कब से? तो फिर ये 84 लाख में भटक क्यों रहा है? जोर से मानता नहीं है। बहुत पावर से बोलो ना, धीरे, डरता क्यों है? ऐसा मानता नहीं है। तो मानने में जीव को अभी कोई भी क्षण जिनराज की वाणी सुनेगा, जिनराज के दर्शन करेगा, पूजन करेगा, तो कभी भी मान लेगा। ये जो है ना, छोटी जगह नहीं है जिन मंदिर, दिगंबर जिन मंदिर, वहाँ भाग्य से जीव अपने उपादान से आया है, माँ बाप के कहने से नहीं आया है। उसके कोई ऐसे अभूतपूर्व परिणाम हो गए हैं कि दिगंबर कुल में जन्म हो गया, महावीर भगवान के कुल में है जीव। और उनका पहला कहना है कि कोई आत्मा छोटा बड़ा नहीं, सब आत्मा बराबर है। कि प्रभु आप बहुत बड़े हो और मैं छोटा हूँ, कि ये भ्रम हो गया है तुमको। यही भ्रम है अनादिकाल का, कि मैं राग देश मोह से रहित हो गया पर्याय में, ये बात सत्य है। लेकिन आत्मा तो मेरा और तुम्हारे आत्मा में कुछ भी अंतर नहीं है। राग देश मोह से रहित हूँ ऐसा मानने से सम्यक दृष्टि होता है, और फिर हर आत्मा को ऐसे ही देखेगा। जो अपने को ऐसा देखना सीख गया तो हर आत्मा को परमात्मा देखेगा। अगली लाइन जोरदार देखो, मैं लौकिक क्रियाएं इच्छा रहित करता हूँ। अब ये बात बहुत कठिन है। अब लौकिक क्रिया हो तो रही है और इच्छा नहीं है। फिर भोजन बनाने की क्रिया हो रही है, भोजन बनाने का भाव हो रहा है, फिर भी सम्यक दर्शन होते से ही कि ये क्रिया तो पुद्गल की और स्वतंत्र है, मैं इसका करता धरता नहीं हूँ। ये बात हजम होना बहुत ताकत का काम है। रोटी अपने आप बनती है, वही बनाती है क्या? अभी देखो सब महिलाएं नाराज होंगी। बहुत सारे तो आधा काम करके आते हैं पहले से ही। कितनी बेफिक्री हो जाए कि रोटी अपने आप बनती है। तो सत्य क्या है? जोर से बोलो। अरे यार फिर गजब बात है। अरे लिखा है, पढ़ रहे हैं, और अनादि से यही पोजीशन है और अनंत काल तक भी यही रहेगी। इतना ही जिनराज का कहना है कि हल्के हो जाओ, पर्दे स्वतंत्र है, उसकी पर्याय स्वतंत्र है, वो तो है ही। और आपकी परिणति में जो भाव हो रहे हैं राग देश मोह, वो एक समय का हुआ और उसी समय मर जाता है, रहता ही नहीं दूसरे समय। दूसरे समय दूसरा भाव, तीसरे समय तीसरा भाव। एक क्षण की तो उम्र है उसकी, पर्याय तो एक समय की होती है ना, कोई सी भी हो। तो पूर्व पर्याय को देखता गया। वर्तमान पर्याय में राग देश हो रहे हैं, तो कि राग देश होते हैं तो वर्तमान पर्याय में हो रहे हैं, आत्मा में नहीं हो रहे हैं। आत्मा भिन्न चीज़ है, वो अनादि अनंत है, पर्याय तो एक समय की है। इतने में जीव राग देश मोह से रहित होते हुए भी अपने आप को अनुभव में परमात्मा मंजूर करता है। ये लौकिक क्रियाएं इच्छा रहित हो रही है, मेरी इच्छा है इसलिए हो रही है, ये भ्रम था। ये सब क्रियाएं ऑटोमेटिक हर परमाणु की, हर जीव की स्वतंत्र हो रही। परमाणु परमाणु की भी हो रही है, हर जीव की भी हो रही है। मैं उसका करता रहता नहीं हूँ। ऐसी हर क्षण प्रतीति सहित शांति का, आनंद का भोग करने लग जाए, वहाँ से सम्यक दृष्टि होता है जी। शुद्ध मेरे जगत में, अर्थात मेरे आत्मा में, पर्याय में शुद्ध आत्मा का अनुभव करके यहाँ से काम शुरू हुआ। देखो करा क्या आपने, कैसे ज्ञानी बन गए।
अनादि का ज्ञान एक क्षण में कैसे छोड़ दिया। तो इतनी बात समझा कि मैंने जगत में शुद्ध आत्मा का अनुभव करके मोह रूपी महायोद्धा को जीत लिया है। जीतना नहीं है, जीत लिया है। मनोज जी, अरे अभी तो इतना मोह चल रहा है, अभी कहाँ जीत लिया। आप पर्याय को क्यों याद करते जब अब मेरी ही बात चल रही था। इस टाइम पे याद नहीं करना, इस टाइम तो भुलाना चाह रहे हैं। और सम्यक दृष्टि जीव के होते हुए भी उसका ज्ञाता हो जाता है, कर्ता नहीं बनता है। वो चारित्र मोह का होता है, लेकिन उसका कर्ता व्यवहार में से कहा भी है, अपनी परिणति में है, लेकिन अपने द्रव्य में तो है ही नहीं। मैंने जगत में शुद्ध आत्मा का अनुभव करके मोह रूपी महायोद्धा को जीता है, जीत लिया जीव ने। जीतूंगा की बात नहीं चल रही है। कोमल सर, अभी जीत लिया। ये कठिन है कि सरल है? किंतु परंतु मत लगाओ, किंतु परंतु बात नहीं चलती है, क्योंकि किंतु परंतु तो अनादिकाल से जीव अपने आप को ठगता ही चला गया है। वास्तविक पोजीशन ये है कि जीव मोह से बिल्कुल अलग ही है। एक क्षण की पर्याय गई, अब आगे आएगी कि नहीं आएगी उसको छोड़ दो, उस एक क्षण की बात है बस। मैंने जीत लिया है मोह को। शुद्ध आत्मा का अनुभव ये शर्त है। देखो, अनुभव में अतीन्द्रिय शांति आनंद का स्वाद सिद्ध भगवान की जाति का जीव को भोगना चालू हो जाता है। उतना नहीं, पर उस जाति का आनंद तो भोग सकते हैं कि नहीं? उतना तो सिद्ध भगवान भोग रहे हैं। और सिद्ध भगवान को मंजूर करते से ही जीव ज्ञानी हो जाता है। उसको उसी क्षण लगेगा कि आत्मा का अनुभव करके मोह रूपी महायोद्धा को जीता है। मोक्ष मेरे बिल्कुल समीप हो गया। कौन कह रहा है? पशु गति में हो ना सम्यक दृष्टि तो भी यही आवाज़ आएगी, और नरक में हो ना तो भी यही आवाज़ आएगी। घटा घट अमृत पीना चालू हो गया उसका हर क्षण। एक क्षण की बात है बस। कोई भी जीव को हो जाएगा चालू घटाघट पीना। मोक्ष मेरे बिल्कुल समीप हो गया। अब मेरा अनंत काल इसी प्रकार बीते, ये जरूरी बात है। देखो, अभी तो शांत रस आनंद रस का भोग चालू हो गया, और आगे अनंत काल तक दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। अब कि फिर वापस मोह होए, फिर मेरे अच्छा परिवार हो जाए, बाहर में अच्छा हो जाए, गति अच्छी हो जाए, कुछ नहीं चाहिए। जो करना था कर लिया जीव ने। अनादिकाल से नहीं समझा था वो समझ गया। आत्मा आनंद की खान है। ये तो बड़ा भारी आनंद और शांति का। महावीर भगवान के जीव को शेर की पर्याय में, क्रूर पर्याय में, मांसाहार होते हुए भी और सम्यक दर्शन हुआ, उसी क्षण से मांसाहार छूट गया। भले कुछ भी हो जाए लेकिन मांसाहार नहीं करेंगे, नहीं किया। उनने सम्यक दर्शन होते से ही वैराग्य हो गया, देह छूट गया। कितने पशु पक्षी कितने तरह से तकलीफ दी, लेकिन वो बिल्कुल भी डिगे नहीं। तो क्रूर पशु जो है माहिर भगवान के जीव से सीखना चाहिए। इतने गंदे परिणाम तो अपने नहीं है। तो बहुत अच्छी स्थिति है। इसमें हाँ भरना है बस कि मैं अनादिकाल से मोक्ष मेरे बिल्कुल समीप हो गया। अब मेरा अनंत काल इसी प्रकार बीते। ये स्वाद ऐसा है आत्मा का कि रस घटाघट पीते चले जाओ, बढ़ते ही चला जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, अनंत हो जाएगा और अनंत काल तक चलता रहेगा।
ऐसा ये भगवान आत्मा जीव देह में विराजमान है, आज भी है, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। जलो महावीर भगवान की जय हो।